नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नया साल 2026 का आगाज हो चुका है। पूरे देश में नए अंदाज में स्वागत हुआ, लेकिन यूपी में नववर्ष का जश्न आस्था और भक्ति से सराबोर रहा। अयोध्या, मथुरा, काशी और मिर्जापुर में रामलला, कृष्ण और शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नए साल की शुरुआत भगवान के चरणों में की। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल की पहली सुबह यूपी में भक्ति के रंग में रंगी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। रामलला के दर्शन और नए साल की शुरुआत आशीर्वाद से करने की लालसा में देश विदेश से भक्त पहुंचे। मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। जय श्री राम के नारे से गूंजते रहे। नए साल की शुरुआत ऐसी हो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन ये आज सत्य होते देखते हमें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतने जो भक्त आए हैं, वो उनका उत्साह देख के तो हमें और अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राम। जी, मैं बिहार से आया हूँ, छपरा जिला से। और हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इस जीवन में हम लोग को भगवान श्री राम का दर्शन करने को मिला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, नए साल पर भगवान को दर्शन जरूर करेंगे और भगवान की कृपा रहे। जो 5 लड़का दिया है बहुत जेल जला मालिक, आज भगवान को गाड़ दिए है तो भगवान के जरूर मैं दर्शन करूंगा। और भगवान का भक्त हूँ और कीर्तन भजन भी गाते हो। और बिहार से चल चुका, भदोही से चल चुका अयोध्या श्री राम जी का मंदिर, भगवान का पूजा करेंगे और धूमधाम से। जय श्री राम। तो वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और बाके बिहारी मंदिर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर जी के दर्शन के लिए घंटों इंतजार। नए साल पर कान्हा की बांसुरी और राधा कृष्ण की लीला का जश्न। भक्तों ने माखन मिश्री चढ़ाया और मंदिर परिसर में भजन कीर्तन किया। राजस्थान राजसमंद से आए और कान्हा जी के दर्शन करने आए। जन्म स्थान जहाँ कान्हा जी का जन्म हुआ, तो उनका आशीर्वाद लिया है। और मैं प्रभु ठाकुर जी से, श्री कृष्ण ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी जो अभी नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को पहली बार दे रहा हूं। मैं श्री कृष्ण जन्म भूमि के यहाँ आया हूं, तो सभी को मैं राधे राधे और राधे कृष्ण और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जन्मभूमि पर जितने भी दर्शनार्थी आए हैं उनको जैसा मेरे को आशीर्वाद मिला है वो उनको भी मिले। और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और राधे राधे। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन मथुरा घूमने आए हैं और दर्शन करने आए हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ जो आज दर्शन किए, दर्शन का लाभ लिया। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और नव वर्ष आपका ऐसे ही शुभ रहे। राधे राधे। काशी विश्वनाथ धाम में भी नए साल पर भक्तों की लंबी कतारें लगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु सुबह से पहुंचे। मंदिर को विशेष सजावट से सजाया गया। आरती और भजन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नए साल की शुरुआत शिव कृपा से की गई। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर और अन्य शक्तिपीठों पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आए। नए साल पर मां से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का दौर चला। हम लोग आए हैं, साल का पहला दिन है। हम लोग
हर साल आते हैं, उसी के बाद मिलता है, हम लोग का सुकून मिलता है, पूरा साल हम लोग का सुकून से कट जाता है माँ का आशीर्वाद से। इसलिए हम लोग माँ के शरण में हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है? सब भवन का परिवर्तन हो गया है पहले से, जो रास्ता है सब बन गया है, रहने का भी सुविधा है, यहाँ कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम लोग सभी साथी लोग आए हैं। भक्त चाहते हैं कि हमारा साल पहला माँ के दरबार में बीते और हर साल यही हो कि माँ के दरबार में सब लोगों को हाजिरी लगे, माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। माँ का दर्शन करके जो आशीर्वाद लेकर जाते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। फिर वो अगले साल हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में फिर परिवार को लेकर आते हैं दर्शन करने के लिए। पहले स्वयं दर्शन करने आते हैं, उसके बाद परिवार। ये आंग्ल नव वर्ष है। आज के दिन भगवती के यहाँ जो है पुरुषार्थ से तुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से पूरे विश्व के समस्त धर्मावलंबी यहाँ आकर के भगवती के श्री चरण कमलों में आशीर्वाद लेते हैं और अपने मनोविलसित कार्य सिद्ध करते हैं और समस्त कामना के पूर्णता की फल प्राप्ति के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यूपी में नए साल 2026 का जश्न आस्था और भक्ति से अलग ही दिखा। अयोध्या, मथुरा, काशी और मिर्जापुर में श्रद्धालुओं का सैलाब नए साल को पवित्र बनाया। भगवान के आशीर्वाद से साल की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं रामपुर पुलिस ने खोए हुए फोन किए हैं बरामद। आपको बता दें कि खोए हुए 51 मोबाइल बरामद किए गए हैं और बरामद मोबाइल की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि CRI पोर्टल के माध्यम से फोन बरामद किए गए हैं। तो खोए हुए 51 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं और CIR पोर्टल की माध्यम से ये फोन बरामद हुए हैं। रामपुर में पुलिस ने खोए हुए फोन को बरामद किए हैं। कुल 51 फोन मिले हैं और जिसे CIR पोर्टल के माध्यम से फोन बरामद हुए हैं। रोकथाम साइबर अपराध की चुनौतियों से पुलिस को निपटने किस प्रकार हम कारगर कार्रवाई कर सकते हैं, इसी क्रम में जो मोबाइल्स खो जाते हैं उन मोबाइल्स का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। हमारे सर्विलांस टीम के प्रभारी श्री टीकाराम चौहान, उप निरीक्षक जितेंद्र, मयंक और हेड कांस्टेबल विनय और अनिल, इनकी टीम द्वारा जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हुए थे उनकी तलाश के लिए प्रयास किया गया। आज 51 मोबाइल पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया, जिसका अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। पूरे टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा भी की जाती है। और इनके कार्य से जो 51 व्यक्ति हैं उनके चेहरे की खुशी भी आपको देखने को मिलेगी। और रामपुर पुलिस द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत ही सराहनीय भी है और आगे भी हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे जिससे कि लोगों की खुशियों को वापस ला सके। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से इंसान और जानवर के बीच अटूट प्रेम की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसानों को इंसान की कदर नहीं होती, एक जानवर के प्यार ने पूरा शहर घुमा दिया। जी हां, एक ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आया है, जहां एक इंसान और जानवर के बीच अटूट प्रेम ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल एक पालतू बिल्ली के गायब होने से उसका मालिक इस कदर परेशान हो गया कि उसने बिल्ली को ढूंढने के लिए न केवल कानूनी रास्ता अपनाया बल्कि पूरे शहर में भी पोस्टर चस्पा कर दिए। बिल्ली के मालिक यूसुफ चिश्ती के अनुसार वे किसी काम से बाहर गए थे और उन्होंने अपनी बिल्ली का जिम्मा एक व्यक्ति को सौंपा था जो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन उस शख्स की लापरवाही की वजह से उनकी पालतू बिल्ली गायब हो गई। हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, रात में करीब जो है जब लौटे तो बिल्ली फौरन आते ही खुद देखते हैं हम लोग, कोई ना कोई रहता है यहाँ के टेकर उसका देखने वाला। उस दिन भी था आदमी, लेकिन वो नया आदमी था, उसको पूरी उसकी जो है उसके बारे में पता नहीं था कि पता बता के गए थे हम लोग कि उसको इस तरह से रखना, ये दरवाजा मत खोलना, वो मत करना, लेकिन उससे कुछ लापरवाही हो गई। एक दरवाजा पीछे हमारा वो खुला रह गया, जिससे वो पीछे के रास्ते से
निकल गई। जब लौट के आए, हम लोग कार्यक्रम में गए थे वहां से, तो देखा कि करीब कैमरे में फिर देखा तो 8:40 में रात में वो दरवाजा जो बंद रहता है, वही दरवाजा किसी वजह से खुला रह गया था। वो जाल बना उन लोगों का, पीछे आंगन में बहुत बड़ा जाल बना हुआ है कि घूमते फिरते उसी में रहेंगे, लेकिन उस जाल का दरवाजा जो है वो सिर्फ चिपका था उसमें कुंडे। उसको 8:40 में देखा, उसको निकलते हुए सीधे छत पे गई, और छत पे तो अक्सर जाती रहती थी, लेकिन कहीं आगे उसको जाना नहीं होता था। लेकिन उस दिन रात में वो निकल गए कहीं। जब हम लोग लौट के आए रात में करीब 12 बजे, तो उसको 12 ही बजे से उसकी ढूंढना शुरू किए। 2:30 बजे तक ढूंढा गया, लेकिन कुछ मिली नहीं। तब से आज तक उसको ढूंढ ही रहे हैं। आपको बता दें कि यूसुफ चिश्ती ने बिल्ली की तलाश के लिए बाकायदा 10,000 के नकद इनाम और गिफ्ट की भी घोषणा की है, जिससे उनकी बिल्ली जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए हमने तो जो भी प्रयास कर लोगों को लगाया, उसका पोस्टर लगाया, माउथ पब्लिसिटी करवाया, और क्या नाम है, उस पर इनाम भी हमने रख रखा है 10,000 रुपये का। अगर कोई उसका ढूंढ दे, कोई उसका पता बता दे, तो उसको हम लोग इनाम भी देंगे, उसको पुरस्कार भी देंगे। और वैसे दिन रात हम लोग ढूंढ रहे हैं, रोज हर जगह। मेले में रात में गए थे, करीब 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक वहाँ मेले में थे। हम लोग मारवाड़ी स्कूल में थे। मेला जो वो उससे परमिशन लेके रात में बंद होने के बाद मेला, इसलिए कि वहाँ पता चला था कि परसों रात में 11 बजे वहाँ पे कोई बिल्ली दिखी थी। तो फिर रात में हम लोग गए 11 बजे से लेके वहाँ 2:30 बजे रात में मारवाड़ी ग्राउंड में क्षत्रिया बोटिंग हाउस हुआ, ट्यूबवेल हुआ, ये सब चूंकि खंडहर इलाका है ना, इससे लगा हुआ है। और वो सब एकांत कहीं बहक गई है, या तो कहीं निकली है, किसी कुत्ते ने उसको भोंक दिया, कहीं रास्ता बदल गई वो, या तो जाड़े का दिन है, वैसे तो कोई इसको उठा नहीं सकता है। नहीं, शिकायत तो मैंने सिर्फ जो है बस FIR ऑनलाइन की है, बाकी तो हम बस ढूंढ रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। गौरतलब है कि न्यू कॉलोनी निवासी यूसुफ चिश्ती पुत्र स्वयं यूनुस चिश्ती पिछले 5 सालों से एक सफेद रंग की बिल्ली पाल रहे थे। यूसुफ के अनुसार ये बिल्ली केवल पालतू जानवर नहीं, बल्कि उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। घर के सभी सदस्य उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। दमकल विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले में आग से सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 50 से ज्यादा दमकल वाहन तैनात रहेंगे। संगम क्षेत्र और मेला परिसर में फायर स्टेशन बनाए गए हैं। विभाग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी टीम अलर्ट है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में माघ मेला 2026 को देखते हुए दमकल विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग ने संगम क्षेत्र और मेला परिसर में अस्थायी फायर स्टेशन स्थापित किए हैं। 50 से ज्यादा दमकल वाहन और सैकड़ों जवान तैनात रहेंगे। जल और फोम आधारित दमकल गाड़ियां भी रखी गई हैं। फायर सर्विस जो है उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा, ये 3 स्तंभ पे इस बार कार्य कर रही है। प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। इसके लिए कुल 20 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, 7 चौकियां बनाई गई हैं, 7 करीब वॉच टावर हमारे 20 लगाए जा रहे हैं, ताकि अग्नि दुर्घटना होने पर उन पर वॉच रखा जा सके। इसके अलावा हमने कुल करीब 800 अग्निशमन कर्मी, कुछ हमारे करीब 117 फायर व्हीकल्स मंगाए हैं, जिसमें छोटे फायर टेंडर, मोटर बाइक्स और ऑल टेरेन व्हीकल, एडवांस रेस्क्यू टेंडर, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल को लेकर कुल 117 गाड़ियां हैं। इनके साथ हम ये सबसे पहले हम प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं। सभी जितने भी महात्माओं और लोगों के पंडाल लगे हैं, उसमें पैम्पलेट के माध्यम से उसमें जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऑडियो वीडियो जो हमारे संदेश हैं वो प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर जगह पहुंचकर उनको बताया जा रहा है किस प्रकार आप खाना बनाते समय किस प्रकार आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के साथ हमारी कंबाइंड टीम बन गई, जो हर सेक्टर में हमारा प्रिवेंशन का कार्य कर रही है। इसके अलावा जो छोटे सिलेंडर हैं उनको रोका जाएगा। इसके अलावा हमने हाइड्रेंट जो 990 लगे हैं उनको एक्टिवेट कराया है। 20 ऐसे हाई प्रेशर हाइड्रेंट हैं जिनसे हमें 7 kg का प्रेशर मिलेगा, यानी जो मेन पर्व हैं उनसे हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, एक सामान्य पर्व के दिनों में, एक
मुख्य पर्वों के दिन, क्योंकि मुख्य पर्वों के दिनों में फायर टेंडर्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको हॉट स्पॉट पे रखा जाएगा और वहाँ से उनको हाइडेंट से पानी लेकर और पूरे एरिया में फायर फाइटिंग कराई जाएगी ताकि फायर टेंडर के मूवमेंट की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा हमने एक गोल्डन रूल बनाया है कि 3 मिनट का रिस्पांस देना है, चाहे कोई भी ऐसा जगह हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जो 3 मिनट से फायर टेंडर से दूर हो। इसके लिए हमने फायर स्टेशन और फायर चौकों की ऐसी व्यवस्था कराई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मेला क्षेत्र में टेंट और अस्थायी निर्माण ज्यादा होते हैं, इसलिए आग का खतरा रहता है। इस बार विशेष निगरानी और त्वरित रिस्पांस की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र को जोन में बांटकर हर जोन में दमकल टीम रखी गई है। सबसे पहले हमारे फायर के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हमारा 2 अक्षयवट जो हमारा संगम जोन है, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है खाक चौक, जहाँ पे सबसे और कल्पवासी और प्रयागवाल, और ये जो एरिया है और प्राचीन गंगा का, इसमें सबसे अधिक कैंप्स लगे हुए हैं। तो इनमें जब जिस दिन मौनी अमावस्या उस दिन बहुत भीड़ आएगी, उस दिन हम अपने फायर टेंडर्स का मूवमेंट नहीं कर सक पाएंगे। इसलिए हमने फायर मोटर बाइक, हमारे 400 लीटर की वाटर मिस, 2500 लीटर के छोटे जो फायर टेंडर्स हैं, इनको प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख घाटा रोड्स पर हम इनको स्ट्रेटेजिकली रखेंगे और इसमें 10-10 हाउजेस देंगे। इनकी कंबाइंड लेंथ 300 मीटर की होगी, तो एक फायर टेंडर से हम 300 मीटर का लेंथ हम कवर कर सकेंगे। इस प्रकार एक सर्कुलर जो एरिया है उन सबको कवर करेंगे और बीच के जो हमारे जो ऐसे पॉइंट है जो नहीं हम तक पहुंच सकते, वहाँ पे बाइक्स को रखा जाएगा। तो इस तरह बड़े फायर जो मुख्य स्नान पर्व है वहाँ पे हम 100% जो हमारी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था है उसको दिया जाएगा। विभाग ने मेला प्रशासन के साथ मिलकर मॉक ड्रिल भी की है। श्रद्धालुओं को, दुकानदारों को आग से बचाव के टिप्स दिए जा रहे हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर से आग लगने की घटनाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है। माघ मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुरक्षा और बचाव के इंतजामों से भक्त निर्भीक होकर स्नान और पूजा कर सकेंगे। दमकल विभाग की तैयारियां मेले को सुरक्षित बनाने में कड़ी भूमिका निभाएंगी। प्रयागराज माघ मेला के लिए दमकल विभाग की पूरी तैयारी सुरक्षा का मजबूत संदेश दे रही है। 50 से अधिक वाहन और सतर्क टीम आपदा से बचाएगी। मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई रही। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। स्मारक धुंधला दिखाई दिया। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां पूरा उत्तर भारत शीतलहर और ठंड की चपेट में है, तो वहीं यूपी में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है, अभी और आगे पड़ेगी, लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन। हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई और आके चलना पड़ता है, पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी देखना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे छोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की कि तेज रफ्तार से बचें। पूरा भाई साहब देख न रहे, वो बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है।
हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं, संभल कोहरा है चौराहे के साथ। निरा कोहरा ही कोहरा है। महारथी का बात। हाँ, दिख नहीं रहा, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ कितने रहा है। बजे निकले हैं? हम घर से 6 बजे निकले थे सवारी लेके, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, बहुत आराम से होले 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 रिक्शा चला रहा। कोहरा ये जो हमारी रोडवेज की संभल मुरादाबाद की जो 10 मिनट की सेवा है, अब कोहरे के दृष्टिगत सवारी ना होने के कारण 15 मिनट की सेवा कर दी गई है। और जो रोड पे कोहरा होने की वजह से पहले गाड़ी 1.25 घंटे में जाती थी, वो अब 1.5 घंटे में जा रही है, जिसमें चालक को और परिचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट लगा रखी है? फॉग लाइट वगैरह सब लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ध्यान से रोड पे। हाँ, बड़े ध्यान से जिसका कोहरा है तो बड़ा ध्यान से चलाते होंगे। जी, कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फॉग लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती, फिर भी पट्टी का सहारा लेकर हमें चलना पड़ता है। अब जैसे हमारा रास्ता है ये 1-1.25 घंटे का, वही 1.25 घंटे के आसपास लग रहे हैं पूरे। कोहरे से ज्यादा समय लगता है जी, तो ध्यान से चलाना पड़ता होगा। जी बस यही करना पड़ रहा, अब क्या करा जाए कोहरे में। रिस्क हो जाता ना कोहरे। जी, रिक्सी है। आगरा में ताजमहल कोहरे की वजह से धुंधला नजर आया। पर्यटक सुबह ताज देखने पहुंचे तो निराश हुए। कोहरे का असर कम होने पर ही स्मारक की खूबसूरती साफ दिखी। यमुना के किनारे ठंड और बढ़ गई, पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा। बहुत भयंकर ठंडी और हवा देख के मालूम होगा आपको, ठंडी तो बहुत ज्यादा है। आज तो कुछ का, परसों तो इतना घना कोहरा रहा, पूछो ना। तो ठंडी से बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यही आग के सहारा और चाय का सहारा है, बेचारे चाय फ्री पिलाती हैं, यही है। नाम बताइए। ठंडी में ज़्यादा चल रही है, हम लोग बचाव के लिए अपना आग जला रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं, यही सब हो रहा है। सब ठंडी होगी। ठंडी आज जो है ज़्यादा है, कोहरा नहीं है बस। देखिए, ठंड के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत के दृष्टिकोण से शेल्टर होम की स्थापना हो, अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था लगातार कराई जा रही है। लोगों से भी और हम लोगों का प्रयास भी यही है कि जो हमारे शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं, अस्थायी शेल्टर होम्स टोटल 41 और स्थायी शेल्टर होम्स 24, और उसका उपयोग लोग अधिक से अधिक किसी भी व्यक्ति को खुले में सोने की मतलब स्थिति न उत्पन्न हो। और जो नगर निगम के टीम्स भी लगाए गए हैं, प्रशासन के जो हमारे ACMs हैं उनको भी साथ में लगाया गया कि जो भी व्यक्ति हैं जो खुले में हैं उनको नगर निगम के द्वारा संचालित शेल्टर तक उनको पहुंचाएं। उसके लिए ई-रिक्शा इत्यादि का भी व्यवस्था कराया गया है, ताकि वो लोग शेल्टर होम से पहुंचे और शेल्टर होम से समस्त प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित भी कर ली गई है। और उसके साथ साथ कंबल वितरण का भी कार्य कराया जा रहा है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।